तो हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ने जाएंगे एटमॉस्फेयर, मतलब हम पढ़ेंगे आज एयर, जो कि है 7th क्लास के चैप्टर नंबर 2। ठीक है, तो हम पढ़ने जाएंगे आज हम एयर। तो अब हम पहले पढ़ते हैं कि एयर होती कहाँ पर है, प्रेजेंट कहाँ पे होती है। वो होती है एटमॉस्फेयर में। कहाँ पर होती है? एटमॉस्फेयर में। अब एटमॉस्फेयर क्या होता है? ये होती है हमारी एक ऐसी लेयर जो कि हमारे अर्थ के इर्द गिर्द या बोलते हैं उसके आसपास घिरी हुई है, उसे बोलते हैं हम एटमॉस्फेयर, जहाँ पर बहुत सारी गैसेस क्या है, प्रेजेंट है। एग्जाम्पल के लिए नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये सब गैस यहाँ पर प्रेजेंट होती है, उसे बोलते हैं हम एटमॉस्फेयर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम पढ़ने जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, कि हमारा एटमॉस्फेयर बनता कैसे है। पहली बात, नाइट्रोजन ऑक्सीजन की जो मात्रा है, लाइक जो क्या है, बोल दिया हमने परसेंटेज है नाइट्रोजन ऑक्सीजन की, वो बहुत ज़्यादा है। कहाँ पर? हमारे एटमॉस्फेयर में। अब नाइट्रोजन कितना है हमारे एटमॉस्फेयर में? 78% है, और ऑक्सीजन 21% है। जो बाकी बच गई है वो क्या होंगी? हमारी बाकी अदर गैसेस, CO2, मीथेन, जो भी होती है सब अदर गैसेस हमारी कहाँ पर होगी? एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होगी। अगला क्या है पॉइंट? एसेंशियल गैसेस। अब जो नाइट्रोजन है वो हेल्प करती है प्लांट को ग्रो करने में, ठीक है, और ऑक्सीजन करते हैं ह्यूमंस को, एनिमल्स को रेस्पिरेट करने के लिए, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हेल्प करती है प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस करने में, मतलब कि फूड प्रिपरेशन में। ठीक है, तो ये सब क्या हमारे पास एसेंशियल गैसेस, जो कि हमारे लिविंग बींग्स को, चाहे वो प्लांट, चाहे वो एनिमल, चाहे वो ह्यूमन हो, हेल्प कर दिए इन एनी वे। ठीक है, थर्ड पॉइंट है एटमॉस्फेरिक बैलेंस। अब जब हम बैलेंस करते हैं गैसेस का, कहाँ पर? हमारे एटमॉस्फेयर, हमारे अर्थ के अंदर। तो जो एग्जांपल के लिए ह्यूमन एक्टिविटी जो भी होती है हमारे यहाँ पर, लाइक हम फॉसिल फ्यूल को बर्न कर रहे हैं, ठीक है, उसे डिस्टर्ब कर रहे हैं, हमारे एटमॉस्फेयर को ख़त्म कर रहे हैं, बोलते हैं उसे ख़राब कर रहे हैं, तो वो हमारे बैलेंस, जो एटमॉस्फेयर का बैलेंस है, उसे ख़राब करता है, क्योंकि वो किसी भी एक गैस को उससे हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ा देगा। ठीक है, तो ऐसे बना है हमारा एटमॉस्फेयर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब स्ट्रक्चर क्या हमारे एटमॉस्फेयर का? बेसिकली यहाँ पर हमारे पास 4 लेयर होती है, यहाँ पर 3 लिखी हुई है मैंने। तो पहले हम पढ़ते हैं फर्स्ट लेयर, जो कि है ट्रोपोस्फेयर है, जो होती है हमारी सबसे लोवेस्ट लेयर ऑफ आवर एटमॉस्फेयर। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, बोलते हैं यहाँ पर हम बारिश देख सकते हैं, यहाँ पर स्टॉर्म्स आते हैं, मतलब यहाँ बादल होंगे मेनली ट्रोपोस्फेयर में। और जो हमारा नेक्स्ट लेयर कौन सी है? स्ट्रेटोस्फेयर है, ये है हमारी सेकेंड लेयर। ठीक है, यहाँ पर क्या होती है हमारे पास? ओजोन लेयर, जो हमें करती है प्रोटेक्ट हार्मफुल UV रेज से। ठीक है, और थर्ड लेयर है हमारे पास क्या? मेसोस्फेयर। फोर्थ है थर्मोस्फेयर, और फिफ्थ है एक्सोस्फेयर। और इन सभी की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, ये पढ़ेंगे हम लोग आगे वाली क्लासेस के अंदर। चलिए हम अब जब तक आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है वेदर और क्लाइमेट। अब हम पढ़ने आ रहे वेदर क्या होता है, क्लाइमेट क्या होता है। अब वेदर का मतलब क्या होता है? एक शॉर्ट टर्म डे टू डे कंडीशन, जो कहाँ होती है? हमारे एटमॉस्फेयर में होती है। तो एग्जांपल टेम्परेचर बोल दिया। अब हम एग्जांपल लेंगे एक किसी भी दिन का, लाइक गर्मी का एग्जांपल लो आप। दोपहर में क्या होता है? टेम्परेचर हाई होता है, बट रात को टेम्परेचर गिर जाता है। तो जब भी टेम्परेचर में कोई चेंज आता है, उससे बोलते हैं हम वेदर। इन अ डे या इन अ टाइम, एग्जांपल अभी बारिश हो रही थी, कुछ ही घंटों बाद, कुछ ही मिनटों बाद क्या हो गया? तूफान आ गया। तो ये बोलते हैं हम लोग वेदर, जो कुछ मिनटों में या कुछ घंटों में, कुछ दिनों में चेंज हो जाता है। ठीक है भाई। अब क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट होता है बहुत लॉन्ग टर्म का एवरेज वेदर कंडीशन। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर एरिया की। एग्जांपल इंडिया में किस तरह का वेदर क्लाइमेट है? मॉनसून। अब मॉनसून में ना 3 तरह के वेदर आते हैं मेनली। पहला समर बोल दिया हमने, सेकेंड रेन, और थर्ड बोल दिया हमने विंटर। तो इन 3 वेदर से बनता है हमारा एक मॉनसून नाम का क्लाइमेट। ठीक है, तो हमारे इंडिया क्लाइमेट के मॉनसून है। अब फैक्टर्स के हमारे वेदर के अंदर जो कि क्या बोलते हैं, चेंज होते रहते हैं, लाइक टेम्परेचर चेंज होता है हमारे यहाँ पर, और एयर प्रेशर चेंज होता है हमारे यहाँ पर, मॉइस्चर चेंज होता है हमारे यहाँ पर। ठीक है, ये सब के हमारे की फीचर्स है कहाँ पर? वेदर में और क्लाइमेट में। दोनों में चीज़ें कॉमन होती है। ये अर्बन हीट क्या होता है? अब सिटीज़ क्या होती है? वहाँ पर क्या होता है? बहुत सारी क्या होती है? पहले बात है फैक्ट्रीज भी होती है। सेकेंड थिंग क्या होता है यहाँ पर? बोल दिया हमने, काम करते हैं लोग ज़्यादा, गाड़ी चलती है यहाँ पर, गाड़ियाँ।
व्हीकल्स बहुत काम करते हैं यहाँ पर। उससे क्या होता है, व्हीकल्स काम करेंगे तो वो बहुत सारी गैसेस छोड़ेंगे, उससे क्या हमारी ओजोन लेयर क्या होगी, डिप्लेट होगी, मतलब उसे हार्म पहुंचेगा तो वो क्या होगी, बिखरने लग जाएगी। अब बोलती है हमने उसमें होल हो जाएगा एक, ठीक है, या वो थोड़ा सा क्या बोलते हैं हमने डिसरप्ट होगी वो। इससे क्या होगा, हमारी ओजोन लेयर हार्म होगी, जिससे कि हमारे यहाँ पर गर्मी बढ़ने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। उसे बोलते हैं अर्बन हीट। समझ आया भाई वेदर क्या होता है, क्लाइमेट क्या होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब पढ़ने जा रहे हैं हम लोग एयर प्रेशर्स और विंड। अब ये होता है कि हमारे अर्थ के सरफेस पे होता है, जो कि एल्टीट्यूड मतलब कितना हाइट पे डिक्रीज होता है, और जो हमारी क्या होती है बोल दिया हमने डेप्थ होती है वहाँ पर इंक्रीज होता है, ठीक है। अब हाई एंड लो प्रेशर क्या होता है, हाई मतलब क्या है, जो भी क्या होती है जहाँ पर एयर सिंक हो रही है, जहाँ पर क्या क्लियर स्काईज है, साफ आसमान है, वहाँ पर क्या होगा, हमारा हाई प्रेशर होगा। और लो में क्या होता है, यहाँ पर क्या होगा, राइजिंग मतलब क्या होगा, एयर बढ़ रही होगी, बादल होंगे आसमान में, और मौसम कैसा होगा हमारा, पसीनों वाला पानी वाला मौसम होगा, मॉइस्चर होगा हमारे वेदर के अंदर, उसे बोलते हैं लो प्रेशर बोलते हैं। अब विंड्स क्या होते हैं, विंड होते हैं जहाँ पर हमारी एयर मूव करती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरिया, उसे बोलते हैं विंड। अब एक जो विंड क्रिएट होती है वो परमानेंट भी हो सकती है, सीजनल भी हो सकती है, और लोकल भी हो सकती है नेचर में। अब परमानेंट मतलब क्या है, कुछ एरिया जहाँ पर क्या होता है विंड्स क्या होती है नॉर्मल रहती है, लाइक पहाड़ वाला एरिया हो गया। सीजनल में क्या है, एग्जांपल ले लो आप दिल्ली का, वहाँ पर सीजनल में क्या होगा, लाइक गर्मी में होगी लू, ठंड में होगी ठंडी हवा, और बारिश में कैसे होगा, जो हमारा सीज़न है रेनी सीज़न, उसमें क्या होगा, जब भी क्या होगा हवा चलेगी उसमें क्या होगा, मॉइस्चर होगा। ऐसे ही क्या हमारा नेचर है, अलग अलग बोल दिया जगह पे अलग अलग बोल दिया हम नेचर बोल दिया हमने किसका, विंड का। तो हमने समझ में आया कि एयर प्रेशर क्या होता है, हमारे विंड क्या होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब इस चैप्टर पढ़ेगा साइक्लोन इन ओडिशा। अब साइक्लोन ओरिजिन कहाँ से हुआ था, अब ये बात है 26 अक्टूबर 1999 की, जिससे क्या हुआ था, यहाँ पर हुआ था एक साइक्लोन आया था जिसने कि वहाँ पर आके ओडिशा में तबाही मचाई थी। अब साइक्लोन का तूफान होता है, और बंटर सुना है आपने, सेम वैसे था वो। और उससे क्या होता है, विंड डैमेज हुआ था, मतलब कि जो वहाँ पर वेलोसिटी थी, स्पीड थी विंड की, वो कितनी थी उस टाइम पे जब वहाँ पर तूफान साइक्लोन आया था, 260 किलोमीटर पर आवर, जिससे कि बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या हुआ था उस टाइम पे, डिस्ट्रक्शन हुआ था, तोड़ फोड़ मच गई थी। और ट्रीज क्या हो रहे हैं, टूट के बाहर अपरूट हो रहे, ट्रीज बाहर टूट के, बिल्डिंग्स डैमेज हो रही हैं। और अगला पॉइंट क्या है, फ्लड आया था, यहाँ पर रेनफॉल हुई थी उस साइक्लोन की वजह से, बहुत ज़्यादा भारी रेनफॉल हुई, उससे क्या हुआ वहाँ पर बाढ़ आना स्टार्ट हो गया। बिकॉज ओडिशा कैसा एरिया हमारे पास, कोस्टल एरिया है, अगर यहाँ थोड़ी ज़्यादा बारिश हो जाती है फ्लड आ सकते हैं वहाँ पर, बिकॉज वो कैसे एरिया हमारे पास, कोस्टल एरिया से। तो ये था हमारा साइक्लोन इन ओडिशा। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास मॉइस्चर इन प्रेसिपिटेशन। यहाँ से पढ़ेंगे हम लोग हमारा पार्ट नंबर 2 में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।